एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज कितने होने चाहिए मिनिमम मार्क्स आपके लिए, चाहे आपका पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट वाइज जो है कितने मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, सो दैट यू कैन गेट द ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो की शुरुआत कहां से हुई? कल ही की बात है कि एक पेरेंट का मेरे पास कॉल आया, तो वो बोल रहे थे कि हमारे बच्चे का जो मैथमेटिक्स सेक्शन है वो हमें थोड़ा सा वीक लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैथमेटिक्स में बच्चे को बोले अपीयर होने के लिए, अकाउंटेंसी में अपीयर होने के लिए बोले। मैंने कहा मैम कितने मार्क्स आ रहे हैं स्कोर के मॉक के अंदर? तो उन्होंने बोला कि आउट ऑफ 250 बच्चा स्कोर कर पा रहा है 120 और 130। मैंने बोला मैम ये सुपर गैट की मॉक है, अगर ये 160 170 भी स्कोर कर लेता है तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करने वाला है एनटीए द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सीटी यूजी एग्जाम के अंदर। तो वहां से ये थॉट मेरा बिल्ड हुआ और आपको सोचा कि बता दूं कि यार सब्जेक्ट वाइज मिनिमम कितना स्कोर आपको करना चाहिए एटलीस्ट ड्यूरिंग दीज डेज। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको कितना टारगेट सेट करना चाहिए 2025 के अंदर। ये जो मिनिमम स्कोर है ये हमेशा वेरी करता है। 2023 में कुछ और, 2024 में कुछ और, 2025 में कुछ और होने वाला है, 2022 में कुछ और था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को। शायद ही यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल होगा आपके लिए। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज वन ऑफ द दोस टेस्ट या वन ऑफ द हाईएस्ट टेकन टेस्ट इन द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। चाहे 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, हमेशा सबसे ज्यादा बच्चे इसके अपीयर होते हैं। आप देखेंगे 100 परसेंटाइलर 2000 अगर मैं बात करूं 22 के अंदर, 2022 के अंदर 82368 थे, लेकिन 2023 के अंदर ये नंबर जो है घट गया 5685। अब 2024 में ये नंबर और भी घट गया 1683। 100 परसेंटाइलर मतलब 100% मार्क्स जो बच्चे लेकर आ रहे हैं यहां पर, इसका मतलब तो यही था 200 में से 200 जो बच्चे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे परसेंटाइल का मतलब मैं बता देता हूं। परसेंटाइल का मतलब यहां पे यह है कि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं जितने भी बच्चे उस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं, उस सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अपीयर हुए हैं। माना कि इसके अंदर 8 लाख बच्चे अगर यहां पर अपीयर हुए हैं, 8 लाख 2,000 बच्चे अपीयर हुए हैं, ये मैंने मान लिया। तो उस अगर आपका 100 परसेंटाइल आया मतलब आपसे आपसे आगे कोई भी नहीं है, सबसे ज्यादा आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। और ये 100 परसेंटाइलर कभी तो 200 नंबर का होता है, 200 में से 200, कभी ये 199.96 या 66 इतने नंबर का होता है आउट ऑफ 200, तो फिर से 200 में से 200। ठीक है, अब इस बार 250 नंबर का होने वाला है। तो देखो मैं बता दूं आपको, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं, 250 नंबर का पेपर है, तो 250 में से 250 ही सोचना, 250 से नीचे तो कतई मत सोच लेना। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक से एक दिग्गज बच्चा अपीयर होता है और 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करके ही लेकर आता है। इस बार हो सकता है, देखो जैसे ये ट्रेंड घट रहा है, इस बार हो सकता है कि ये 250 नंबर ना होकर ये 245 हो जाए। पर लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 245 मार्क्स का सोचे भी, क्योंकि भाई इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश जो है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट टेस्ट होता है सीयूटी यूजी एग्जाम का। इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, इंग्लिश के अंदर सबसे अच्छा बच्चा परफॉर्म करके आते हैं। तो भाई आपको बिल्कुल भी 5 नंबर का भी रिस्क नहीं लेना है। तो 250 में से 250 आप टारगेट ही करना। अब आगे मैं चलूं, यहां पर जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट देखो हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है, बहुत ज्यादा इंग्लिश भी और जनरल टेस्ट भी। एनटीए हमेशा अपना पैटर्न बदल देता है, एनटीए की मन की मर्जी चलती है इसके अंदर, आप एनटीए पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। एनटीए अपना सिलेबस डिफाइन नहीं करता, वो एनटीए की मर्जी है, कुछ भी दे दे, कोई भी एग्जामिनेशन सेट कर दे, भाई किसी भी तरीके का कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एनटीए। जनरल टेस्ट की बात करें, कभी भी जीके एंड करंट अफेयर की वेटेज बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। तो आप देखेंगे 2022 के अंदर केवल 56 स्टूडेंट थे जिनका 100% आया, 2023 में 36 और 2024 में केवल एक स्टूडेंट का 100% आया और वो था 244 मार्क्स आउट ऑफ 250। मतलब ये 250 आउट ऑफ 250 नहीं था। तो जनरल टेस्ट के ट्रेंड को देखते हुए मैं कह सकता हूं अगर आपके 250 में से 230 नंबर भी आ रहे हैं ना, 230 नंबर भी आ रहे हैं, 235 नंबर भी आ रहे हैं, तो यार बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। आप टारगेट तो करना 240 245 स्कोर अपना मॉक टेस्ट के अंदर, तब जाकर 230 235 पर लैंड करोगे। इससे नीचे तो कतई मत सोच लेना, इससे नीचे मत सोचना। ठीक है, 230 230 225 भी अगर आप आ गए, क्योंकि इंग्लिश जैसे बीबीए की बात करें, इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इंग्लिश हाईएस्ट टेकन टेस्ट होता है, इंग्लिश ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे 100 परसेंटाइल लेकर आते हैं और गैट जो है बहुत कम 100 परसेंटाइल लेकर आते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर इंग्लिश प्लस गैट की डिमांड है, उसका जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगा, क्योंकि यहां पर गैट में इतने बच्चे 100 परसेंटाइल
लेकर नहीं आते, आप देख रहे होंगे। ठीक है, खुश हो गए, बीबीए का कट ऑफ इतना नहीं जाने वाला है एज कंपेयर टू दी अदर, क्या बोलते हैं, अदर ये कोर्सेज। ठीक है, इंग्लिश पर डिपेंड करेगा कि भाई ये कैसा रहने वाला है इस बार। आगे हम बढ़े। आगे अब एक ऐसे सब्जेक्ट, हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि काफी ज्यादा लिए जाते हैं, साइंस वाले। साइंस वाले बच्चे समझ लो भैया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, चारों ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं एज कंपेयर टू अदर क्लास 12th डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, 2022 में 59 स्टूडेंट, 2023 में 83 और 2024 में 114। फिजिक्स का लेवल जो है काफी ठीक ठाक देखा जाता है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। भाई एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है, वो जेई मेंस के बारे में भी सोच रहा होता है, जेई एडवांस के बारे में भी सोच रहा होता है, नीट लेवल के भी सोच रहा होता है, दोनों को मिक्सी में डाल, तीनों को मिक्सी में डालता है, और भैया जो भी घोल तैयार करता है वो सीयूटी यूजी का बनता है। आप ये समझ लो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जब फैकल्टी ने रिपोर्ट किया है कि ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है जैसे जेई एडवांस के लेवल का हो, ऐसा लग रहा है जैसे जेई मेंस के लेवल का हो, ऐसा लग रहा है नीट के लेवल का हो। सीयूटी यूजी का लेवल मत समझना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को खासकर। तो यहाँ पर भाई 250 में से आप जरूर से जरूर टारगेट करें कम से कम 200 प्लस मार्क्स हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएससी ऑनर्स जैसा कोर्स टारगेट कर रहे हैं, तो लेस देन 200 मार्क्स भी आपके चल जाएंगे फिजिक्स के अंदर। लेस देन 200 भी ठीक है, पर ऐसा मत सोच लेना 170, 180, 190, 199, 195 मार्क्स ठीक ठाक हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ो। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री थोड़ा एज कंपेयर टू फिजिक्स आसान देखा जाता है, कंप्लीटली एनसीईआरटी अप्रोच होती है, ऐसा कोई एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच नहीं होती है। ये जो है ये फिजिक्स नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। और ये केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री नहीं, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। कंप्लीट एनसीईआरटी रट लेना, ठीक है, लाइन बाय लाइन। और भाई 156 बच्चे, 233, 398, तो मैं यहां तो कह सकता हूं कि 250 में से आपका मार्क्स कम से कम 240 होना ही चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री के टॉपर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, 240 होना ही होना चाहिए। 240 सोच कर चलोगे, जब जाके 230, 235 मार्क्स आएंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में देखो भाई 82, 257 और केवल 5 स्टूडेंट। मैथमेटिक्स में बहुत रुलाया लास्ट ईयर बच्चों को। अगर मैं बात करूं एनटीए की सीयूटी यूजी एग्जाम को लेकर, केवल 5 बच्चों को 100%, केवल 5 बच्चे, 250 में से 250। भाई मैथमेटिक्स की बात करूं तो 250 में से 200 मार्क्स भी मोर देन एनफ है, बहुत अच्छे हैं। अब आप देखो एक ऐसा कोर्स जिसके लिए इंग्लिश प्लस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा वीडियो ये बनता जा रहा है। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी टेक्निकल है, काफी डेटा ओरिएंटेड है, काफी कोर्स और मार्क्स ओरिएंटेड है, जो कि आपको समझ में आने वाला है। इंग्लिश प्लस मैथ्स, कोई ऐसा आपका कोर्स है जिसके अंदर इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस गैट ये चाहिए। भाई आप देखो गैट के अंदर कम सक्सेस रेट, कम ऐसे स्टूडेंट जो कि 100% मार्क्स लेकर आते हैं। मैथ के अंदर ऐसे बहुत कम स्टूडेंट जो कि 100% मार्क्स लेकर आते हैं, केवल 5 स्टूडेंट। तो इस केस में इन कोर्सेज का कट ऑफ काफी कम जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बीबीए, एफआईए और बीएमएस देख लो। सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का कट ऑफ 2024 में 2023 के सापेक्ष कम गया है। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। सो गाइस, ये मैं आपको पहले से बताना चाह रहा हूं कि भैया कितना मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए। 200 भी लेकर आ रहे हो 250 में से, काफी अच्छा स्कोर है। इसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी की जैसी बात आती है, भाई बच्चे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 250 में से 250 करने वाले हैं। आप देखो ना यहाँ पर 200 में से 200 कितने हैं, 200 में से 200 कितने हैं, 200 में से 200 कितने हैं, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो अकाउंटेंसी में 250 में से 250 ही लेकर आने हैं, सोच मत लेना इससे नीचे। और यही बड़ी वजह होती है अकाउंटेंसी की बात करें, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी में भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि या तो अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेंसी में बच्चा अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, इसी वजह से 782 कट ऑफ जा रहा है आउट ऑफ 800 एसआरसीसी का। ठीक है, और अब भी 980, 982 के आसपास जाएगा आउट ऑफ 1000। इकोनॉमिक्स एक से सब्जेक्ट टेस्ट है। देखो इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। यहां पर जैसा मुझे रिपोर्ट मिली, केवल 430 स्टूडेंट का स्कोर आया है। तो 250 में से आप अगर चाहें तो भाई 230 के आसपास आपका स्कोर सही हो सकता है, एक अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज देखो, मैं कह रहा हूं अगर 250 में से 251 नंबर लाने की भी संभावना होती ना, तो आपको लेकर आने पड़ते, लेकिन ऐसी संभावना नहीं बनती है। ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया के अंदर। तो भाई 250 में से 250 और इससे नीचे तो सोच भी मत लेना।
ठीक है, 250 में से 250 मार्क्स लेकर ही आने हैं। इससे नीचे अगर सोच लिया तो भाई सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में मत सोचना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन इकोनॉमिक्स की वजह से ना होकर बिजनेस स्टडीज की वजह से हुआ है लास्ट ईयर एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंसी होता है, यहाँ पर बच्चे ने बिजनेस स्टडीज ले लिया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले लिया, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन ले लिया, ऐसे था। क्योंकि पहले 5-6 सब्जेक्ट टेस्ट ले सकते थे, तो भाई इकोनॉमिक्स का स्कोर ही नहीं उठाया अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उसके अंदर मार्क्स कम थे। अकाउंटेंसी का उठाया, फिर उसके बाद इन दोनों का स्कोर उठाया, उस बच्चे का एडमिशन हो गया। आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री अगेन, हिस्ट्री इज नॉट द हिस्ट्री, हिस्ट्री इज द एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री इन दी सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। भाई बहुत अच्छा बच्चे स्कोर करके आते हैं, 250 में से 250 नंबर, सेम एज द केस ऑफ बिजनेस स्टडीज, 250 में से 250। यहां पर डेफिनेशन, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल सब कुछ पूछा जाता है, एकदम थियोरटिकल होता है। एनसीईआरटी को मानना है, यहाँ भी हिस्ट्री को एनसीईआरटी को मानना है। भाई यहाँ पर आपके जो रहते हैं ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, और 1930 से लेकर 1920 में क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, सारी टाइमलाइन पता होनी चाहिए, और एनसीईआरटी तो पता होनी चाहिए सारी, 250 में से 250। इसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नॉट 250 में, 250 में से 250, लेकिन हाँ 250 में से 220 230 नंबर आएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी ज्योग्राफी कम लेते हैं स्टूडेंट एज कंपेयर टू हिस्ट्री और पॉल साइंस। पॉल साइंस का नंबर आप देखो भाई 5141, एंड यही एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि भाई बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ 793 आउट ऑफ 800 फॉर हिंदू कॉलेज, ये सबसे बड़ा रीजन है। देख रहे हो 5141, बहुत टेक्निकल वीडियो है, कुछ भी अगर भाई दिक्कत हो ना कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, मैं बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा। पर ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए 250 में से 250 से नीचे आप सोच भी मत लेना, बिल्कुल भी मत सोच लेना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी और सब्जेक्ट का जानना चाहते हो तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, और यही टाइम है सीयूटी क्रैश के साथ अच्छी प्रिपरेशन करने का, अच्छा स्टडी मटेरियल लेने का, और अच्छी टेस्ट सीरीज लगाने का। उसके लिए 6363286363 पर आप कॉल कर सकते हैं। और अच्छी का मतलब ये नहीं केवल अच्छी, मैं भाई पत्थर पे लिख कर दे सकता हूं कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज, एक अच्छा स्टडी मटेरियल, और एक अच्छा क्रैश कोर्स। 6363286363 पर आप कॉल कर सकते हैं to have this CUT study material and crash course and test series. Thank you guys.